अभी तो पूत प्यारा था, दूध देकर पूत की छुट्टी कर दूध दे। ये जीव अभ्यासी है संसार का, परमात्मा को प्राप्त करके भी संसार की ओर ही भगता है। जैसे हम लोग आकाश में ढीला फेंकें तो उसका स्वभाव है कि धरती की ओर ही भगता है, ऐसे इस जीव का स्वभाव संसार की ओर भगना है। कभी लोकने वाला ऊपर परमात्मा हाथ फैला करके पकड़ ले, दूसरी बात। मैया ने झटके में छुड़ा दिया, दौड़ी गई दूध संभालने। इधर भगवान को, अच्छा जब कृपा करता है भगवान, तुम्हें कर्म करने लायक संसार में छोड़ता नहीं, ये भी नोट कर लीजिए। लूला बना देगा, लंगड़ा बना देगा, अंधा बना देगा, बहरा बना देगा, लेकिन यह जीव इतना दुष्ट है, फिर भी पड़े पड़े चार पे फलनवा, हाँ जब हुआ था आज खेत पानी दे, गेहूं सूखा जा रहा है, ले। जीव इतना अभ्यासी बन गया है संसार का कि कर्म से छुट्टी नहीं लेता, अपने आप को ही बांधे रहता है, जकड़े रहता है, और कहता है फलाने जकड़े हैं। नहीं, स्वयं का जिम्मेदार जीव है, बांधा किसी ने नहीं, तुमने अपने आप को ही बांध रखा है। अच्छा, भगवान ने क्या किया कि मैया से कहा हम देखते हैं तू कैसे दूध बचाती है। बगल में रखा था सिल बट्टा, बट्टा उठाया और उस मथानी पर दे मारा, और मथानी फूट गई, दही लीला में भगवान सोचते हैं मैया मारेगी, मार तो पड़ी है। दधी में सना हुआ पांव लिए हुए भगवान भगे एक, अच्छा वहां भगे जहां दधी मक्खन का भंडार, वहीं छिप गए। मक्खन बहुत प्रिय है मेरे प्रभु को। खाना क्या है, निकाल निकाल करके पूरे अंग में लगाना। बंदर लोग कुछ आ गए, त्रेता के बचे हुए बंदर थे, ऐसे देखने लगे प्रभु प्रसादी मिलेगी कि अकेले डकारोगे। भगवान उन बंदरों को लुटाए जा ले, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। अब मैया ने जब लौट के देखा तो मथानी फूटी पड़ी, दधी बिखरा पड़ा, नन्हे नन्हे पांव उस दधी में सने हुए दिखाई पड़ गए। समझ गए ये किसी और की उदंडता नहीं। अरे जब घरमेश की ये दशा है तो गोपियों को तो ये तंग करता ही रहा होगा। उठाई शांति मैया ने, आज इससे दंड न दो तो ये उदंड होता जा रहा है। गई पीछे से, जब देखा बंदरों को मक्खन खिलाते हुए, मैया को हंसी आ गई, मुस्कान आ गया चेहरे पर, क्रोध सब शांत हो गया। दिखावी क्रोध करते हुए मैया ने सोचा कि आज इसे दंड न दो तो ये बिगड़ जाएगा, पकड़ लिया है। अब भगवान केवल एक ही बात कहते हैं, मैया मुझे मारे ना। मैया कहते नहीं लल्ला तेरी पूजा करूंगी। भगवान कहते हम पूजा की आदि है, पूजा करियो मैया। हाँ लल्ला चल, आज ऐसी पूजा करूंगी ना कि तुझे छठी का याद न दिला दूं तो कहना। जब समझ गए भगवान की बाज मार पड़ गई, बस भगवान को कौन पकड़ सकता है, छुड़ा लिया और भगे। आगे आगे मैया, कन्हैया पीछे पीछे मैया, इस कमरे उस कमरे, आंगन दालान, इधर उधर इधर उधर, पसीना पसीना हो गई यशोदा मैया। बार बार कहती लल्ला पकड़ में आ जा, नहीं मारूंगी बहुत। भगवान कहते इसलिए तुम्हें पकड़ में नहीं आ रहा हूं, तू मारेगी। मैया कहती अच्छा आजा लल्ला, नहीं मारूंगी। ये शांति क्यों ले रखा है? कहा तो बुढ़ापे का सहारा है लल्ला, अगर शांति की बात ले मैंने फेंक दी। साटी फेंक दी मैया। पूजा करियो मैया। हाँ लल्ला आजा, पूजा करूंगी आज। जैसे आई पूजा कराने कन्हैया, तैसे मैया ने पकड़ लिया हाथ। कहती मैंने वचन दिया है रे। मैया रोती, देखिए माताएं क्रोध जब करती हैं बालक पर तो भी जल्दी से उनका हाथ उठता नहीं है, अपने क्रोध को स्वयं पी जाती हैं। उसका परिणाम भले भोगना पड़ जाए लेकिन जल्दी से हाथ नहीं उठाती। मैया मैं तुझे मारूंगी तो नहीं, आज तुझे बांध कर रखूंगी, बांध कर रखूंगी। तुझे मक्खन नहीं दूंगी, तुझे माखन रोटी नहीं दूंगी। सब भगवान सुन गए, पर जब मैया ने कहा आज तुझसे मैं बात नहीं करूंगी, तब भगवान बड़ी बड़ी आंसू रोने लगे। घर में किसी एक व्यक्ति से घर के लोग बोलना बंद कर देना, इससे बड़ी सजा कोई नहीं, तो बेचारा हुक करके मर जाएगा। अब मैया ने दासियों को कहा रस्सी ले आओ, इसको बांध कर रखो।
अब दासियां जो जो रस्सियां लाती गईं, वही वही रस्सी यदासी तदपि न्यूनम तेनादपि संदधे तदपि द्वयंगुलम न्यूनम और यद यदा दत्त बंधनम। जो भी रस्सियां बांधना चाहती मैया, वही रस्सी द्वयंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल ही छोटी पड़ती, 3 नहीं, 10 नहीं, 1 नहीं, केवल 2 अंगुल। ये 2 का क्या मामला है? जब तक जीव का समर्पण नहीं होता, जीव की तरफ से 1 अंगुल की दूरी, और फिर दूसरे अंगुल की दूरी है परमात्मा की कृपा। चाहे जितना व्यक्ति तपस्या कर ले, ध्यान कर ले, धारणा कर ले, यज्ञ कर ले, तीर्थ कर ले, हैं? पर जब तक समर्पण नहीं, तब तक जीव की ओर से 1 अंगुल की दूरी कभी कम नहीं होती। इसके पश्चात दूसरे अंगुल की दूरी है भगवत कृपा। कर्म करो, ये मेरे अधिकार में है, पर परमात्मा कि जब तक कृपा न हो, हमारे समर्पण का भी कोई महत्व नहीं है। तो यही 2 अंगुल की दूरी। देखो, जहां भी जरासंध के सामने से भगवान भगे तो 2 हाथ की दूरी, काल जीवन के सामने से भगे तो 2 हाथ की दूरी, आज मैया के बंधन में बंधने में 2 अंगुल की दूरी। यही 2 अंगुल जीव का समर्पण और परमात्मा की कृपा। जब तक ये 2 अंगुल की दूरी समाप्त नहीं, तब तक जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता और न परमात्मा को अपने प्रेम पास में बांध सकता है। अब मैया पसीना पसीना हो गई, सारी रस्सियों को एक मन बट दिया, बहुत बड़ी रस्सी। जब उन रस्सियों से भी बांधना चाहती हैं, तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, वो सारी रस्सियां मिल करके भी, और जैसे गांठ देना चाहती हैं, सारी रस्सी फिर 2 अंगुल। मैया रोने लगी, लल्ला तू कौन है रे, बंध जा बंध जा, अब तुझे मैं बांध नहीं सकती, तू स्वयं बंध जा, नहीं तुझे बहुत मारूंगी, अब मारूंगी। भगवान मुस्कुराए, मैया तू एक मार्ग पर चलती नहीं है, मैं क्या करूं? या तो समर्पण कर दे, या तो अपने ज्ञान के बंधन में मुझे बांध। जीव का प्रतिक्षण परीक्षण। जब मैया समर्पण कर दी, तो लल्ला अब तुझे मैं बांध नहीं सकती, बस भगवान की कृपा हुई हो गई और 2 अंगुल की दूरी समाप्त, भगवान बंधन में आ गए। मैया ने उदर में बांधा रस्सी, और बगल में पड़ी थी एक ओखली, उसमें बांध दिया, और उदर उनका बांधने के कारण दाम माने रस्सी, और उदर माने पेट, पेट को रस्सी से बांधा मैया ने, इसलिए आज से उनका भगवान का एक नाम पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की। मैया चली गई अन्य काम में। भगवान उखल को घसीटते हुए नंद महल के पिछले हिस्सा से निकल गए बाहर। वहां 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के, भगवान दोनों वृक्ष के बीच से निकले, उखल फंसी, मलारा झटक्का जो है, दोनों वृक्ष धराशायी, उसमें दोनों यक्ष प्रकट होकर के और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिन स्तमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता अव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदुः। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। स्तुति करी, और अंतिम में जो स्तुति करी वो बड़ी ही ग्राह्य है। हाँ, मुझे पर इतनी कृपा करना, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न त्रिलोकी की संपदा चाहिए, न रिद्धि सिद्धि अपुनर्भवम च, नहीं मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? इतना करना, हमें जन्म देना कर्म के अनुसार, पर प्रत्येक जन्म में एक कृपा बनी रहे। क्या? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम
हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम। मेरा जब भी जन्म हो, प्रत्येक जन्म में मेरी वाणी आपका गुणानुवाद करती रहे लीलाओं का, मेरे कान जो है सदा आपकी लीला गुणगान का श्रवण करते रहें, मेरे हाथ आपके जो है सामने जुड़े रहें, सेवा करते रहें, मेरा पांव जो है आपकी प्रदक्षिणा करता रहे। और हे प्रभु, इस संसार को ही आपका रूप समझ करके जगत प्रणामे समस्त जगत वासियों को मैं प्रणाम करता हुआ आपका दर्शन करता हुआ जीवन व्यतीत करता रहूं, यही मुझे चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा। वे दोनों निज लोग। परीक्षित जी का प्रश्न कौन? तब जो है सुखदेव जी ने बताया, राजन ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों अपनी पत्नियों के साथ नग्नावस्था में नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं। नारद जी महाराज जी का उधर से पदार्पण हुआ, स्त्रियों ने पर्दा कर लिया, वस्त्र धारण कर लिए, परंतु ये दोनों जो है मणिग्रीव और नलकूबर नंग धड़ंग नारद जी के सामने खड़े रह गए। नारद जी ने कहा, क्यों रे तुझे कुछ शर्म लिहाज है कि सब बेच खाई? खिलखिला करके दोनों हंसने लगे। नारद जी को कहा, तुम्हें नग्न रहना बहुत अच्छा लगे? हाँ हाँ। कहा, जाओ, वृक्ष भी सदा नग्न खड़े रहते हैं, तुम वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिरे तब दोनों, मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु? नारद जी ने कहा, जाओ, अब तो द्वापर में जब भगवान का कृपा अवतार होगा तो फिर उनके द्वारा ही तुम्हारा वृक्ष योनि से उद्धार होकर के और मुक्ति मिलेगी। आज वही भगवान ने नारद के वचनों को सत्य किया। और इसी के साथ आज की कथा प्रभु के चरणों में निवेदित। शेष लीलाएं कल से हम आगे श्रवण करते रहेंगे और एक भाव प्रसाद के रूप में लेते हुए हम लोग आज का यह पावन पवित्र अमृतमय रस प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए आरती की व्यवस्था हम सब लोग ये आज के प्रसाद लेते चलें, हृदय में धारण करके। जब तक जीवन रहेगा तब तक हम यह प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे। ये प्रसाद व्यासपीठ का है, आप लोग धारण करिएगा। जब तक जीवन रहे इसको आज धारण कर लेना है। हरे वृषभानो, उनकी कृपा के बिना ये मिलने वाला नहीं, इसलिए वृषभानो लली गुण गैयोरी, वृषभानो लली गुण गैयोरी, ये थोड़ा कठिन है लेकिन इसके बिना संभव नहीं है।
दूसरा, पैरों का काम आ गया, पैर चलने बिना मानते नहीं हैं। चलना करना जाना तो संसार में यत्र तत्र मत जाना। उन्हें कई नित्य हृदय नवनीत माने मक्खन तो है, लेकिन कहा क्यों कैसे नहीं कहते हो ना? क्यों? आज निज परिताप संत सुपुनीता। मक्खन को कड़ाही में चढ़ाओ ना और नीचे से ताप दो, पिघल जाता है बेचारा। पर संत के जीवन में चाहे जितना ताप आ जाए, दैहिक दैविक भौतिक, वो अपने ताप से कभी दुखी नहीं होता, रोता नहीं, पिघलता नहीं। परंतु किसी दूसरे का दुख देख करके संत का हृदय तत्क्षण पिघल जाता है। इतना अंतर है नवनीत और संत के हृदय में। पर संत का हृदय ही नवनीत से संबोधित है। तो ये गोपियां जानते हैं कौन है? ये किसी के घर का मक्खन नहीं खाता था, तो उन गोपियों के दिल की चोरी करता था। क्यों? जब तक परमात्मा हमारे दिल को अपनी ओर खींचता नहीं है, मन को खींचता नहीं है, तब तक ये संसार का लोभी जीव कभी परमात्मा की ओर खींचता ही नहीं, जाता ही नहीं। परमात्मा ही जब अपनी कृपा की डोर लगा करके मुझे खींचता है, तो यह जीव संसारी परमात्मा की ओर चल पाता है। अब तो नहीं, अब तो हमारी माताओं बहनों के गीत भजन भी अद्भुत हो गए, फिल्मी स्वर में हो गए, फिल्मी तर्ज में हो गए, जिनका कोई मतलब अर्थ नहीं, झूठा। और पहले जब कोई हमारी समाज का व्यक्ति गया बनारस जाता था ना, कहीं तीर्थ यात्रा में जाता था, तो हमारी माताएं पीछे से गाती थी, जा बई बद्री नाथ डोरिया लगायो मोरे रामा। जा बई बद्रीनाथ जाएंगे तो, लेकिन जब तक प्रभु तेरी कृपा की डोर मुझे पकड़ करके खींचेगी नहीं, तब तक हम वहां तक पहुंच। ये गीत होता था हमारी माताओं बहनों का। अब तो न जाने क्या गाती हैं। ओहो, तो कहने का तात्पर्य, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, अपनी ओर खींचता नहीं है, तब तक जो है हम जीव उसकी ओर एक कदम भी चल नहीं पाते। यही है माखन चोरी। परमात्मा उन गोपियों के हृदय की, दिल की, मन की चोरी करता है, जो नवनीत का प्रतीक है। और गोपियां बड़भागी हैं, जिनकी देवता भी सराहना करते हुए थकते नहीं।
परंतु इन गोपियों में भी सब गोपियों का मक्खन नहीं चुराया भगवान ने, ये विडंबना है। सभी गोपियों का नहीं, कुछ गोपियों का जो उसकी पात्र थी। गोपियों में बिलग बिलग पात्रता थी, बिलग बिलग जूत थी, बिलग बिलग कर्म से आई हैं। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, किसी ब्रज की गोपी का नाम स्त्री का गोपी नाम नहीं है। गोपी एक भक्त का भाव है, एक स्थिति है, एक सोपान है। कुछ गोपियां जनकपुर की भगवती जानकी की सहेलियां हैं, कुछ नाग कन्याएं, कुछ देव कन्याएं, और कुछ गोपियां हैं दंडकारण्य बन के ऋषि मुनि। यह शरीर ही पुरुष और स्त्री का द्योतक है, पर जीव न स्त्री है न पुरुष है। जीव की संज्ञा स्त्री पुरुष से नहीं, जीव स्त्री मात्र है। उसका पुरुष तो केवल संसार के समस्त जीवों का, जीव रूपी स्त्री का पुरुष परम पुरुष परमेश्वर प्यारे। जगत के समस्त जीवों का पति वही है, जगत पति। शरीर से संसार में हम लोग स्त्री पुरुष बन बैठे हैं। तो ये दंडकारण्य बन के कुछ ऋषि मुनि हैं, गोपी वेश में आए हैं। क्यों? जब भगवान दंडकारण्य में पहुंचे ना, तो कुछ संतों की इच्छा हुई यह परमानंद रसपान करने का, मुझे पिला। भगवान ने कहा यह मर्यादा का अवतार है, एक पत्नी का धर्म निर्वाह करना है। अगर तुम्हें यह रस चाहिए तो पुरुष नहीं स्त्री रूप में द्वापर में आना, हम तुम्हें वो रसपान कराएंगे। वही दंडकारण्य बन के कुछ ऋषि मुनि गोपी में आए। ये सुना हो कि कोई नहीं गोपिका, ये सुना है कि कोई नहीं गोपिका, सांवरे रंग की साधिका बन गई, रंग की साधिका बन साधक की, भक्ति मार्ग के साधक की एक स्थिति है गोपी, जिसने अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में निवेदित कर दिया हो, उस साधक का नाम है गोपी। गो माने इंद्रियां। मानस के शब्दों के भाव के अनुसार विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया है, गुण माने सतोगुण रजोगुण तमोगुण, गो माने इंद्रियां। इंद्रियों से, माया से, गुणों से वह परमात्मा त्रिगुणातीत है। गो माने इंद्रिय, जिसने अपनी समस्त इंद्रियां परमात्मा के हवाले कर दी हो, सर्वस्व अर्पण कर दिया हो, जिनकी इंद्रियों की अपने पास कोई अपनी डिमांड न हो, कोई मांग न हो, कोई सुख की कामना न हो, ऐसे साधक की स्थिति का नाम है गोपी, जिसने अपने इंद्रिय सुख को पान कर लिया। उन्हीं पात्र गोपियों के मक्खन को मेरे परमात्मा ने चुराया है राजन। वो किसी के मक्खन और दूध दही का भूखा नहीं। बोलिए माखन चोर भगवान की। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारुका, कृष्णोमृतम भक्षते वा नीति मात्रे निवेदयत्। एक दिन भगवान बलराम आदि कुछ गोपों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, और क्रीड़ा करते करते ब्रज की रजनी मिट्टी को खाने लगे।
बच्चों का स्वभाव साथ में खेलते हैं और आकर के शिकायत भी करते हैं। कुछ गोप आए और मैया से शिकायत करी, अरे मैया तेरे लाला ने ब्रज रज खायो। मैया कहती मेरे घर में दूध दही की कमी है कारे, हमारे लल्ला मिट्टी क्यों खाएगा। एक ने कहा चल मैया दिखाऊं। हाँ चल। सांटी उठाई एक छोटी सी मैया ने और गई, देखा तो अभी भी लल्ला उठा उठा करके मिट्टी खा रहा है। पीछे से मैया ने कान पकड़ा, क्यों रे चटोरे, तेरा पेट कभी भरता भी है? दूध दही नहीं खाता और मिट्टी खा के पेट भरता है? भगवान मिट्टी खा भी रहे हैं और मुख में मिट्टी है भी, पर मैया से झूठ बोल गए। ना हम भक्षित वानम्बो, मैंने मिट्टी नहीं खाई अम्बो। तो कहा ये सब क्या बोलते हैं और मैं क्या देख रही हूं? कहा सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठे। मैं भी झूठी। आज जिसने कहा वो भी सब झूठे। मैया कहती है कोई हरिश्चंद्र पैदा हुआ हमारी कोख से भैया, बाकी सब झूठे। मुख खोल। भगवान भी कहते हैं यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, अगर विश्वास नहीं तो मेरा मुख देख ले। मैया कहती खोल। जैसे भगवान ने मुख खोला ना, उस मुख में यशोदा मैया को कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन होने लगे। सात समुद्र, नदियां, पहाड़, तीनों लोग, 14 भुवन, तो उस मैया के छोटे से मुख में। अब मैया ने खोपड़ी पकड़ी, मेरे लल्ला के मुख में ये नदी पहाड़ कहां से आ गया भाई? एक लव निमिष मात्र में मैया को भगवान ने कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन करा करके पुनः अपनी वही माया डाली। फिर मैया ने उठा करके गोदी ले लिया। बड़ी बड़ी आंसू भगवान रोते रहे। मैया ने देखिए ये है मातृत्व भाव। देख रही है मैया के मुख में मिट्टी अभी भी है, पर कन्हैया को रोते हुए जब देखा तो गोदी उठा के और कहने लगी नहीं लल्ला तने मिट्टी नहीं खाई। इस प्रकार परमात्मा, परीक्षित जी का प्रश्न हो जाए मिट्टी क्यों खाई फिर परमात्मा ने? भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में त्रेता युग में इस धरती मैया ने भगवती जानकी को जन्म दिया था, इसलिए आज मैं इनको अपने मुख में धारण करके और अपने उस ऋण से पूर्ण हो रहा हूं। इनको धन्यवाद दे रहा हूं, इनको बड़ाई दे रहा हूं। परमात्मा जो लीलाएं करना चाहता है ना, अभी कल भी चर्चा हुई, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा जान नहीं सकता। अब एक दिन की बात है, एकदा गृहदासीशो यशोदानंद गेहिनी और कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले अस्मरन्ति तान्य गायत। एक दिन मैया दासियों को किसी अन्य कार्य में लगाया, स्वयं दधी मंथन करने बैठ गई। इतने में कन्हैया, अच्छा क्या कर रही हैं? ये एक एक कथाओं से हम सबको एक तात्विक भाव ग्रहण करना चाहिए। दधी मंथन करना कर्म है जीव का, कर्म करते रहो। लेकिन मैया कैसे कर्म कर रही हैं? मंथन करना जगत का कार्य है, लेकिन उस प्रत्येक कर्म के करते करते और मैया दूसरा काम क्या कर रही हैं? यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानि च, जो जो भगवान की लीलाएं थी अब तक की, उनका गान कर रही हैं। और दधी निर्मंथने काले अस्मरंती ताने गायत, मन से भगवान का स्वरूप का ध्यान करके मगन हो जाती। ऐसे मेरा लल्ला हंसता है, ऐसे चलता है ठुमक ठुमक करके, ऐसे करता है, ऐसे बोलता है, ऐसे ये स्मरण है। उनके लीला का गान करना ये गायन है।
प्रत्येक कर्म के साथ यदि तुम भगवान का ध्यान जोड़ दो, नाम जोड़ दो, तुम्हारा प्रत्येक कर्म भजन बन जाए, तप बन जाए, स्वाध्याय निधिध्यासन ध्यान धारणा समाधि बन जाए, तो तुम अपने प्रत्येक कर्म के साथ परमात्मा को जोड़ो। यही है, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ऐसे आज मैया तीनों रूप से समर्पित है, कायिक वाचिक मानसिक। कायिक से मतलब शरीर से कर्म करती जा रही हैं भगवान के लिए, मक्खन निकलेगा कन्हैया के लिए, कर्म है। वाचा से यानी वाणी से भगवान के गीत गा रही हैं, लीला वर्णन कर रही हैं, और मन से ध्यान कर रही हैं, यानी तीनों रूप से मैया समर्पित। और जैसे यह जीव तीनों रूप से परमात्मा को समर्पित हो जाता है, परमात्मा को उसके कर्म करने के लिए, मना करने के लिए प्रकट होने में एक पल नहीं लगता। तीनों रूप से समर्पित हुआ नहीं जीव कि परमात्मा ने आकर के उसके कर्म की मथानी पकड़ दी। जीव का कर्म केवल यहीं तक है कि तीनों रूप से भगवान को समर्पित हो जाएगा। समर्पण ही तो प्रधान है परमात्मा की प्राप्ति में। कल भी चर्चा, नित्य चर्चा होती है कि समस्त ज्ञान कर्म भक्ति के पश्चात केवल एक बचता है, समर्पण। जैसे समर्पण हुआ नहीं तैसे भगवान आ गए और पकड़ ली मथानी, मैया मुझे अपना दूध पिला दिया। यानी ऐसे समर्पित भक्तों के भाव रूपी दूध को पीने के लिए, उस भाव के रस को पान करने के लिए परमात्मा पहुंच जाता है। मैया समझ गई हठीला है, मानने वाला तो है नहीं, गोदी बिठा लिया और अपना स्तन प्रभु के मुख में डाल दिया। मैया स्तन पान भी करा रही हैं और दधि मंथन भी कर रही हैं। देखिए, परमात्मा प्राप्ति के पश्चात भी परमात्मा का जीव की परीक्षा जारी। परमात्मा के पास पहुंचने पर भी भगवान परीक्षा लेता है, कहीं इसके अंदर संसार का लेस मात्र भाव तो नहीं है, कहीं संसार तो नहीं छिपा है कहीं। भगवान ने पूछ लिया, मैया हाँ लल्ला, तुम्हें पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे? अद्भुत प्रश्न। मैया कहती है, लाला यदि पूत नहीं तो दूध की कोई औकात, कोई मतलब? अच्छा मैया, तो मैं तुझे बड़ा प्यार मैया कहती, मैं ऐसे मानने वाली नहीं। मेरा नन्हा सा लल्ला, तुमने जितना बता दिया उसमें से एक भी नहीं कर सकता है? कहा तुम इतनी बड़ी बड़ी गोपियां और तुम्हारा हाथ मरोड़ देता है, पकड़ के ले आओ फिर मैं मानूं। ऐसे नहीं मानती। अब तो गोपियों ने ठान लिया कि पकड़ के दिखाऊं। हाँ दिखाओ पकड़ के फिर मैं मानूं। अब गोपियों ने सलाह कर लिया, बहना अब सब लोग एकत्र होकर इसको पकड़ो। और इधर भगवान ने भी अब ठान ली, संकल्प ले लिया कि चोरी नहीं, अब मैं डकैती करूंगा। अब तक तो चोरी करता रहा, अब मैं डकैतियां करूंगा। भगवान ने भी अपनी टोली को सुसज्जित कर लिया। और ऐसे नहीं, वास्तव में पहले जब डकैतियां पड़ती थी ना, एक बार हम लोग बचपन में थे, हमारे गांव में चिट्ठी आई थी, फला दिन फला के यहाँ डकैती पड़ेगी। तो चिट्ठियां जाने लगी, कभी ललिता के घर, कभी विशाखा के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। आज ललिता के घर जब चिट्ठी गई, सारी गोपियां वहीं एकत्र हो गईं। 10-5 इस कोठरी में, 10-5 उस कोठरी में, 10-5 छत पे, 10-5 इधर, 10-5 उधर, पूरा घर भर में एक मार्ग खोल दिया आने के लिए। आवाज जैसे भगवान घुसे, सारी गोपियों ने जाकर के पकड़ लिया, लेकर के चली। चलो आज बताऊं, मैया मानती नहीं है। प्रभु को लेके सकल ग्वालिनी जसमती के द्वारे धाई,
अब कहत कि देख ललाय अपने को आज पकड़ हम लाई। अरे इन थोड़ी है गगरिया तमाम पकड़ी के हम लाए। आयो तो फंस गया मामला। भगवान कहते हैं जिसका जितना खाया उतना नगदी ले लो भाई, मैया के पास मत ले चलो। बोलने की थी ना, तब भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। क्या? अरे ग्वालिन को पति जय सो तैस अपना रूप धारण किया कि जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए, पर कोई किसी को दिखता, सब पकड़ रखा उसी को देखते मेरी पकड़ में है और सबकी पकड़ में। और ये भी नहीं देखते कि मैंने किसको पकड़ रखा है। जब वो देखते हैं तो कृष्ण ही दिखता है और पकड़ रखा है अपने अपने पतियों का हाथ, झकझोर रही है। चल चल आप दिखाओ। जब द्वार पे पहुंची नदरानी निकली, देख मैया अपने लल्ला को आज में पकड़ के लाए हूं। जय 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 जय, वाह भाई वाह, घरे बिया बहुरिया पीपर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब जो है मैया जब निकली तो तब तो मैया ने देख हंसते हंसते जो है अपनी खोपड़ी पकड़ ली। किसको पकड़ रखा जरा देख। सुनत टेर ग्वालिन की मैया जसुमती द्वारे आई। और जब देखा कि अपने अपने पतियों को पकड़ रखा है, तब क्या कहती हैं? मद माती हो सतावत काम पकड़ के हमला। पागल हो गई हो, भारी हो गई हो। जब ग्वालिन ने यूं करके देखती, अरे तब तो पांव तेरे सांप लौट गया। तुम कहां से आ गए जी? मैंने तो कन्हैया को पकड़ रखा था, तुम कहां से आ गए? गोप लोग कहते चलो घर तो लठ की भावरे हो, मैं फिर बताऊं। अरे भगवान, इतने में कन्हैया घर से निकला, मैया का आंचल पर। मैया ये सब कहाँ हो रही बहना, मैंने तो इसे पकड़ रखे तो घर से निकल रहा है। अब भगवान जब मैया की ओर देखते हैं या मैया देखते हैं तो रोनी सूरत। अब जैसे गोपियों की ओर देखते, एक एक से बदला लूंगा, एक एक से एक एक से। अब गोपियां निरुत्तर हो गई बेचारी, सिर नीचा करके अपने अपने घर चली गईं। और जाते समय अब भगवान किसी के घर जाना बंद कर के नहीं जाते। अब गोपियां श्याम सुंदर के लिए तड़पने लगी। जसुमती नंद दुलारे कब श्याम मिलेंगे। यशुमती नंद दुलारे कब
माखन चोर भगवान। कुछ दिन के पश्चात काले नालपेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघ्रष्ट जानभी पदभिरो विचक्र मतुरंजसा। भगवान अब धीरे धीरे पांव के बल चलने लगे, और लेकिन जब चौखट से बाहर निकलना चाहते हैं गलियों की ओर, तो चौखट, अब तो चौखट का कोई मामले नहीं रहा। और ये भयंकर दोष है, वास्तु दोष। आजकल लोग चौखट लगाना बंद कर दिए घर में, एकदम सपाट, चाहे सांप घुसे चाहे व्यक्ति घुसे। इसकी पूजा होती थी, वास्तु पूजन के समय इसका बड़ा महत्व। चौखट पूजन हुआ करता था। जितनी जिसकी ऊंची चौखट, समझ लेना उसकी शोहरत, उसकी कीर्ति, उसका यश उतना ही ऊंचा। यहां तक चौखट का महत्व है। तो चौखट लांघना चाहते हैं पर लांघ नहीं सकते। कभी पेट रखते हैं तो लटके रह जाते हैं, पांव रखते हैं तो पीछे गिर जाते हैं। तो लांघ न सके मचायो रोदन। भाई बच्चा के पास क्या बल है? बाला नाम रोदनम बलम। रोने लगे प्रभु। दौड़ी हुई मैया आई। लांघ न सके मचायो रोदन, मत रोवे मेरो लाल काल ही, देहरी दही निकाल। दही फटवा दूंगी। अरे बड़ो कब हुई है मेरो लाल, बड़ो कब हुई है मेरो लाल, बड़ो कब बड़ा हो जाएगा। मैया उठा के गोदी। मैया ने उन नन्हे नन्हे पांव में पैजनियां बांध दी। जिस समय दोनों भाई नंद महल के आंगन में चलते हैं छुम छुम करते हुए, बड़े बड़े परमहंस देवता ऋषि मुनि इस दृश्य को देख करके पूरे प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे स्वरूप, यह स्वरूप का दर्शन के लिए कागभूषुंडी द्वापर में भी पहुंच जाता है। रामावतार में तो थे ही कागभूषुंडी जी, पर इस द्वापर में भी पहुंच जाते हैं ये लीला दर्शन के लिए, जूठन खाने के लिए। जूठन गिरे महा। हरे रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहर श्याम लला। रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग बालकृष्ण भगवान की जय हो। और ठीक है बेटा, भगवान के इस बाल लीला का दर्शन करने के लिए गोपियां प्रतिक्षण लालायित रहा करती हैं। किसी न किसी बहाने नित्य नंद द्वार पर खड़ी मिलती हैं। आज मैया के पास गोपियां गईं
मैया मैया, हाँ ये लल्ला की अपनी हरकत तुम ही देखो, हम सब देख नहीं पाएंगी, किसी दिन इसके कान पकड़ के उखाड़ लूंगी। मैया कहती कहा क्यों? मैया कहती हैं, गोपियां कहती हैं मैया क्या बताऊं, ऐसे ऐसे कांड करके आता है कि मैं कैसे बताऊं। अरे क्या क्या कुछ बोलो। अरे मैया सबसे बड़ी हरकत इसकी है कि जाता है गोष्ठ में, छोटे छोटे बछड़ों को खोल देता है और बछड़े जाकर के गैया का दूध पी लेते हैं। जब मैं धोने जाती हूं, बत्सान मंचन क्वचित समय, मैया कहती समय हुई होगी, ये किसी को भूखा नहीं देख सकता, खोल देता होगा। नहीं मैया, असमय, धोने का समय नहीं होता फिर भी खोल देता है। और क्रोध संजात हासा, जब मैं इसे डांटूं तो मुझे चिढ़ा करके और हंसता हुआ दांत निकाल करके भग लेता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा मैया ये मेरे घर जाता है तो जहां कहीं भी मैं मक्खन रख दूं, दही रख दूं, बस ये पहुंचता है, पहले तो खाता है और जब खाते खाते पेट भर जाता है मैया तो इसके साथ न जाने कितने संगी साथी हैं, उनको खिलाता है, गोपों को, अन्य को। उस पर भी जब दही मक्खन नहीं चुकता तो बंदरों को खिलाता है, कुत्तों को खिलाता है। और फिर मैया जानती हो क्या करता है? जब मक्खन उठा उठा करके सूंघता है, बस कहता है न जाने कब का ये मक्खन है, दुर्गंध आ रही है, इसको तो कुत्ते भी न खा, उठा उठा करके मटकियां धड़ाम धड़ाम फोड़ देता है मैया। मेरे ददिया आजी के आगे की जो है मटकी, इसने न जाने कितनी फोड़ दी। मैया कहती जरा ऊंचे रखा करो बहना। गोपिया कहती मैं कितना ऊंचे टांग देती हूँ मैया, इसके साथ जो गोप लोग जाते हैं ना, ये एक पर एक चढ़ जाता है, एक पर एक चढ़ जाता है, एक पर एक चढ़ जाता है, और बस मैया ऊपर से मटकी उतार करके धड़ाधड़ फोड़ देता है। मैया कहती है ऐसा करो, जहां पर मक्खन रखा करो दही ना, वहां अंधेरा कर दिया करो, इसको दिखाइए न पड़े। गोपियां कहती मैया इसके हाथ में जो तुमने अंगराग पहना दिया है ना, उसके प्रकाश में ढूंढ लेता है, क्या करूं। और मैया जब इसे प्रेम से बुलाती हूं, आजा लल्ला तुझे मक्खन खिलाऊं, तो मटका मटका करके भग लेता मैया, बुलाने पर आता नहीं है। और चोरी करके इसको मक्खन खाने में न जाने क्या स्वाद मिलता है मैया। हर चोरी कर तो डोले, पर बुलाने पर आजा श्याम सुंदर, आजा लल्ला। गोपियां चुंबन चाटन करके और हृदय से लगाने के लिए लालायित रहा करती हैं, पर बुलाने पर ये लल्ला जाता नहीं है। चोरी करे तो डोले, पर श्याम मोते सुभो ना बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सुभो ना बोले। बोले मिया शोभन बोले, करे तो बोले, शाम
यही तो विडम्बना है रे भैया। क्या जब मैं डुलावें बुलावें और गर्ग जी जो है बिल्कुल जाना अवस्था में। अंत तो गत्ता मैया ने पकड़ के झंझोड़ा, कहा बाबा मरने था तो हमारे द्वार रहा, कहीं और जाके मर जाते हैं। तब बाबा जागृति अवस्था में आए। अरे मैया मैं तो तेरे लल्ला का गुण दोष देख रहा था रे। ध्यान अवस्था में परमात्मा से मिलन हुआ, मानो भगवान ने आश्वासन दिया कि बाबा अवश्य कृपा होगी, चिंता मत। इसी के लिए मेरा अवतार है ये कृष्णावतार, जो 24 अवतारों में एक अवतार है, इसको कृपा अवतार कहा गया है, रसावतार कहा गया, लीला अवतार कहा गया। इसीलिए इस भागवत पुराण का जो शब्द से संबोधन किया गया कि है क्या श्रीमद् भागवत, तो व्यास जी ने बताया ये रसो वही सह, ये वही रस है जिस रस के लिए यह जीव जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से पिपासित चला रहा है, ये वही रस है, रसावतार। तो हाँ हाँ मैया मैंने तेरे लल्ला का गुण दोष देख लिया, मैं क्या बताऊं मैया। आसन वर्णाश्त्रयो ह्यस्य गृहणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। तेरे लल्ला का मैया हर युग युगांतर में जन्म होया करे, हर युग युग में। ये कभी शुक्ल वर्ण से अवतरित होता है, कभी रक्त कभी पीत। इदानीं कृष्णतां गतः, इस बार ये कृष्ण रंग से आया है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, बोलिए कृष्ण भगवान मैया। इसलिए भी इसका नाम कृष्ण, चूंकि इसका आभा जो है कृष्ण है, श्याम है मैया, इसे कृष्ण कहा जाएगा। इसलिए भी कृष्ण, इसलिए भी कृष्ण क्योंकि कृष्ण माने होता है आकर्षण करने वाला।
करसत आकर्षत इति कृष्ण, जो अपनी ओर खींच ले बरबस, ना चाहते हुए भी। जैसे पूतना को खींच लिया, पूतना मरने थोड़े ना आई थी, भगवान ने खींच लिया। करसत आकर्षत इति कृष्ण मैया, इसलिए भी इसका नाम। अरे मैया कहां तक बताऊं? इसका गुण, इसके नाम में आकर्षण, इसके रूप में आकर्षण, इसकी लीला में आकर्षण, इसके धाम में आकर्षण, और मैया इसके जन में आकर्षण। जो भगवान कृष्ण का जन बन गया, दास बन गया, सेवक बन गया, उसमें भी आकर्षण हो जाता है मैया। और कदाचित कोई निष्ठुर जीव इतने पर भी आकर्षित ना हो इसकी ओर, तो जिस जीव पर कृपा करता है, जिसको अपनी तरफ खींचना चाहता है मैया, इसके पास एक कटिया है, बंसी। तो जिसको चाहता है उसी अपनी कटिया से पकड़ के फंसा के खींच लेता है। बरबस जीव चाहे जितना छटपटाए, पर उसे खींचे बिना रह नहीं पाता, खिंचा हुआ चला जाता है। और वो बंसी ही, वो कटिया है, मेड़, बंसी, मुरली, जो भी कह लीजिए, जिसके कानों में पड़ गई ना, गोपियां के कानों में पड़ी तो अपने आप को भूल गई। नीचे के वस्त्र ऊपर पहनना, ऊपर के नीचे पहनना, काजल लगाना चाहिए नेत्र में तो मांग में, सिंदूर लगाना चाहिए मांग में, तो उसे आंख में उल्टे सीधे भग ली। इसको और इसी को अनेकों नाम से पुकार कहा गया है। कबीर साहब की भाषा में, शैली में, शब्द में इसी बंसी को अनहद नाद कहा गया। ये नित्य बज रही है, न जाने कब से बज रही है, आज भी अभी भी बज रही है और भविष्य में बजती रहेगी। सुनाई इसी को पड़ता है जो परमात्मा की कृपा का अधिकारी होता है। हर गगन माँ घुंघरो बाजे मोरी गोइया, गगन माँ घुंघरो बाजे मोरी गोइया, गगन माँ घुंघरो बाजे मोरी गोइया, पगला बाजे शरंगी बाजे बाजे यही वो बंसी है। संस्कृत में उस जिस कटिया से मछुआरे मछली फंसाते हैं, इसी आकार की होती है, इसी आकार की। उस कटिया को हमारे संस्कृत में बंसी कहते हैं। और यह बंसी ही वो कटिया है जिसके माध्यम से मेरे परमात्मा जिस जीव को चाहता है, पापी से पापी जीव को भी पकड़ के खींच लेता है। हमारे अमलात्मा, ममलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, परमहंस न जाने कितने जन्मांतरों से और खोजते चले आ रहे हैं, पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं पाते। ढूंढते फिरते हैं। कोई कहता है मंदिर में मिलेंगे, कोई कहता है मठ में मिलेंगे, कोई कहता है मस्जिद में मिलेंगे, कोई कहता है कहीं मिलेंगे, कोई कहता है कहीं मिलेंगे। जिस पर कृपा करता है व्यक्ति जहां होता है वहीं से प्रकट होकर के और कृपा कर देता है।
एक संत का अनुभव, कि मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हेराई गयो इसी को न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से जीव ढूंढ रहा है। जिस पर कृपा करता है उसे ही अपनी ओर खींच लेता है, अन्यथा ढूंढते ढूंढते न जाने कितने संत महात्मा मुनि यति पीर औलिया फकीर अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ये सब थक गए, नहीं ढूंढ पाए। जिस पर कृपा करता है उसको खींच लेता है। इसके पास ये कटिया है, बंसी है, और मैया इसलिए भी इसीलिए इसका नाम प्रधान नाम कृष्ण होगा। आगे इसका इसे कोई श्याम कहेगा, कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई गोवर्धन उठाएगा तो किसी कभी आगे चल करके कोई गिरवरधारी कहेगा, कोई कुछ असंख्य नाम मैया, इसके नाम की गणना कोई नहीं कर सकता। बहूनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्यते, इसके नाम और रूप की गणना मैया कोई नहीं कर सकता। प्रधान नाम कृष्ण रख करके और बाबा गर्ग जो है चलते बने मथुरा की ओर। इधर भगवान कालेन ब्रज तालपेनो गोकुले राम केशवौ जानभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजाग्रतुः। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई आंगन में नंद महल में और बकैयां बकैयां चलने लगे। यह दृश्य देख करके आकाश मंडल से देवता और देवबधूटियां निहाल हो जाती हैं। यशोदानंद के भाग्य की सराहना करते करते थकते नहीं। कभी कभी भगवान चलते चलते इधर लुढ़क जाते हैं, उधर लुढ़क जाते हैं। मैया उठा उठा करके अपने आंचल से धूल झाड़ करके हृदय से भींच लेती हैं। कभी कभी मैया ने जो हाथ में हीरों के जो है कड़ा पहना रखी हैं, जो खंभों में मड़ियां लगी हैं, हीरे मोती लगे हैं, उसमें अपना प्रतिबिंब देख करके भगवान और उससे युद्ध कर लड़ते हैं। जब स्वयं खाते हैं तो वो भी खाता है, उसे मारने दौड़ते हैं तो वो भी मारने दौड़ता है। चिल्लाते हैं, मैया को पुकारते हैं, मैया खिलखिला के हंस करके हृदय से लगा लेती है। और यही सब दृश्य देखने के लिए तमाम ब्रजबधूटियां आए दिन नित्य जो है मैया जसोदा के यहाँ कोई न कोई बहाना लेकर के पहुंच जाती हैं।